क्या आप खाने के शौकीन हैं और क्या आपको भी लगता है मेरी तरह कि हाँ, ये कोई गर्मा गर्म खाना ना आपकी प्लेट में परोस दे और कोई पैसे भी ना ले? मुझे तो ऐसा कई बार लगता है, लेकिन मैं बहुत लकी हूँ कि मैं उस एरिया में रहती हूँ जहाँ पर एक ऐसा शख्स है जो आपको भरपेट खाना खिलाता है, गर्मा गर्म खाना खिलाता है, बड़े प्यार से खाना खिलाता है, क्योंकि कहते हैं जब प्यार से खिलाओ ना तो दुगना उसका स्वाद हो जाता है। और लेते हैं सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये, वो भी इसलिए ताकि आपके मान सम्मान में कोई कटौती ना हो। तो मेरे साथ मौजूद है इस वक्त अनूप खन्ना जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इनको आज हर कोई जानता है। और अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूँ ना सर, तो मुझे लगता है कि खाने का नाम जहन में आते ही आपका नाम तो सबसे पहले जहन में आता है। ये सब ऊपर वाले की कृपा है। ऊपर वाले की कृपा तो रहती है, लेकिन कहते हैं कि ऊपर वाला किस्मत ज़रूर लिखता है, लेकिन किस्मत बदलना वो आपके अपने हाथ में होता है। क्या आपको भी ऐसा कभी अपने जीवन में लगा? मैं जो आपने बात कही है मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ और मैं हर जगह ये बोलता भी हूँ कि आपके अंदर अगर किसी चीज़ को करने की इच्छा शक्ति हो तो भगवान ऊपर वाला अपने आप ही रास्ते बनाता है। जब हमने ये शुरू करने की सोची थी तो मैं तो ना तो कुक हूँ ना कुछ हूँ, तो मतलब कैसे शुरू हुआ ये भी नहीं, ऊपर वाले की कृपा थी और मेरी मदर की इच्छा थी कि ये सारी चीज़ें शुरू हुई और आज तक चल रही हैं पिछले इतने सालों से। तो ये सब ऊपर वाले की कृपा। अच्छा, 2015 से आपने इसकी शुरुआत की थी। आप देखिए 2024, समय बदलते वैसे समय बीतते पता नहीं चलता। आपको इन 10-11 सालों में किस तरह का एक्सपीरियंस हुआ और क्या कुछ आपको लगा कि मुझे काम में अपने बदलाव लाना चाहिए, और आइडिया कहाँ से आया सबसे पहले? मैं पिछले यहाँ पर 30 साल से केमिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। तो उसके माध्यम से हमने बहुत सारे सोशल वर्क करे। जैसे कभी बरसात आती थी तो छाते बांटने शुरू कर देते थे, सर्दियों में कंबल दे दिए और गमछे वगैरह ये सब हम लोग गर्मियों के अंदर भी देते थे। तो ट्रैफिक के लिए मैंने बहुत काम करा स्कूल्स वगैरह में। यहाँ एक राकेश जी हैं, उनके साथ में मैंने कई स्कूल्स में लेक्चर्स वगैरह भी करे कि ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर मैं दादी की रसोई में नहीं कर रहा होता तो मैं ट्रैफिक में लगा होता। ये मेरा पैशन था कि हम किस तरह से ट्रैफिक को सुधारें। और आपके प्रोग्राम के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि हम लोग ट्रैफिक के ऊपर विशेष ध्यान दें, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में ट्रैफिक हो चुकी है, पार्किंग एंड ट्रैफिक। एनीवे, तो अब उसके साथ में क्या हुआ, एक बार ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे थे हम लोग, तो लोगों को समझा रहे थे, तो एक साहब ने बहुत अच्छी बात कही, बोले तू कहीं का दरोगा लग रहा है क्या? कहते तू किस हक से बता रहा है? तो मुझे लगा हाँ यार, हमारे पास पावर तो कुछ भी ये नहीं है, हम किस हक से इनको समझा रहे हैं? पावर तो जिनके पास है वो अगर करेंगे कंट्रोल तभी हो पाएगा। तो ये बात चुपती रही थोड़ी सी, और इत्तेफाक होता है देखिए कि उसी टाइम मेरी मदर की थोड़ी सी तबीयत खराब थी। मदर को मजाक मजाक में उन्होंने कहा कि मेरे हिस्से का खाना किसी गरीब को खिला दिया कर, तुम इतना सोशल वर्क करते रहते हो। तो बात में हम डाइनिंग टेबल पे थे, बेटी के मुंह से निकला, पापा दादी की इच्छा है, दादी की रसोई शुरू कर देते हैं। तो कहते कहते और दादी की रसोई नाम पड़ गया। तो ये 14-15 अगस्त की बात है और 21 अगस्त मेरा जन्मदिन होता है। तो मदर ने कहा कि जब तुम शुरू ही कर रहे हो तो अपने जन्मदिन पे शुरू कर दो। तो 21 अगस्त 2015 को हम लोगों ने ये शुरू कर दिया। तो खिचड़ी से शुरू करा था और एक अचार रखा था हम लोगों ने। धीरे धीरे फिर कुछ लोग बड़े, इसके अंदर रोटी ऐड हो गई। किसी ने कहा रसगुल्ला मेरी तरफ से कर दो, मेरे बच्चे का जन्मदिन है। किसी ने पेड़ा दिया। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से मानता हूँ कि अगर आप सच्चे मन से किसी काम को कर रहे हैं तो मतलब देने वालों की बहुत लंबी लाइन है। बिल्कुल। और ये चीज़ भी बहुत मायने रखती है कि हम ज़्यादा पैसों को लेकर सोचते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा। 5 रुपए में आप खाना दे रहे हैं, वो भी इसलिए कि भाई किसी को बुरा ना लगे कि आप मुफ्त में ले रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे मिल क्या रहा है इससे? ये सोचा होता तो शुरू ही नहीं करते। हाँ, लेकिन मतलब आजकल और आपकी बेटी ने कहा सबसे बड़ी बात, जो मेरे ख्याल में हमारी जनरेशन की जनरेशन है, आप ही की जनरेशन की, और मीडिया लाइन में ही थी वो भी। बताइए। और मीडिया लाइन में होने के बावजूद मेरे सारे सहयोगी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि पैसों का मायना तो बहुत ज्यादा समझा जाता है, उसके बावजूद भी वो अपने पापा को ये राय दे रही है कि दादी, लेकिन मीडिया वालों में दिल बहुत होता है। चलिए, अच्छी तभी आप अच्छी खबरें दिखाते रहते। एनीवे, होता ये है कि मेरा बेटा मेरीन इंजीनियर है, सिंगापुर पोस्टेड है। तो उसने भी मेरे से कहा, कहने लगे पापा आप शुरू कर दो, अगर कहीं कोई कमी पड़ी तो मेरी तरफ से कोई भी ज़रूरत पड़ेगी तो फाइनेंसेस आर रेडी। तो हौसला बढ़ता चला जाता है ऐसे में। अच्छा, दूसरा, जैसे ही हमने शुरू करा और जैसे मैंने बताया सोशल सर्किल मेरा ठीक ठाक है यहाँ पर, और हमने बहुत सोशल सर्किल में इस तरह के काम करे। जैसे बिहार में बाढ़ आई थी तो मैं पूर्णिया गया था ट्रक लेके यहाँ से, और उसके आगे एक बनबन की जगह है, वहाँ जाके हमने सारा बांटा था। उत्तराखंड के अंदर जब ये केदारनाथ वाला हादसा हुआ था तो 16 या 17 तारीख की रात में हुआ, 20 तारीख में मैं
वहाँ पर पहुँच चुका था अपनी गाड़ी लेके सारा। वहाँ जाके सबसे पहले सहायता हम ही लोगों ने पहुँचाई थी। तो इस तरह के काम हम लगातार करते रहे। लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि उन्हें पता है कि ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर इनके साथ जुड़ने पे हम सही जगह पहुँचेंगे। तो जब मैंने शुरू करा तो उसके पीछे ये भी एक बहुत बड़ी बैकग्राउंड थी कि लोगों का विश्वास मेरे पर बहुत ज़्यादा था और धीरे धीरे लोगों ने जुड़ना शुरू करा। अब एक निहारिका लड़की थी, वो किसी चैनल के अंदर एंकर थी, उनकी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद उन्होंने कहा अंकल ये मेरा शादी का लहंगा और ये है, आप किसी और को दे दीजिएगा, उसकी शादी करा दीजिएगा। तो अब उन्होंने एक नई राह दिखाई। तो मैंने जैसे ही फेसबुक वगैरह पे डाला कि भाई निहारिका ने ऐसे ऐसे करा है, उसके बाद में जिनके सूट्स पड़े हुए थे शादी के लहंगे थे, आज मेरे पास 30-40 सूट्स हैं इस तरह के, शेरवानी हैं। पता है बहुत अच्छी राय दी और मैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये बताना भी चाहूँगी, क्योंकि कई सारी लड़कियां, मैं ज़्यादा दूर क्यों जाऊँ, आपके बगल में ही बैठी हुई हूँ, तो मैं भी कई बार ये सोचती हूँ कि मतलब लहंगा खरीद के किया क्या। 1-1 लाख के रुपए, 1.5 लाख रुपए के हैं। तो उसके लिए हमने क्या करा, हम 20-25 शादियां भी करा चुके हैं। आप ले जाइए, शादी करिए, शादी के बाद में ड्राई क्लीनिंग करा के वापस कर सकते हैं तो वो कर दिए, वरना ड्राई क्लीनिंग हम करा लेते हैं, उसकी अल्टर भी करा सकते हैं। वापस इसलिए लेते हैं कि कोई हमसे शादी के नाम पे ले गया 1 लाख रुपए का और उसने आगे 2-4-5 हज़ार रुपए को बेच दिया, वो नहीं चाहते हम। फिर हमारे पास वैरायटी बनी रहती है इस बहाने। तो शेरवानीज़ वगैरह हैं। फिर लोगों ने बहुत अच्छे कपड़े देने शुरू करे। तो मैं 2-3 चीज़ों का ध्यान रखा हमने इसमें, जो कुछ भी हमने करा है, जो मैं नटशेल में बताना चाहूँगा आपको। पहली चीज़ ये है कि इसके साथ में जब मेरे साथ वो हादसा हुआ था, उसने कहा था कि आप कहीं के दरोगा लग रहे हैं, तब मेरे को लगा कि यार नहीं, हमें कोई ऐसा ज़रूर काम करना चाहिए कि जहाँ पर सिविक सेंस दे सकें। मैं सरकारों से भी कहता हूँ फ्री बीज देने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी को आप 2100 रुपये दे रहे हैं, महिलाओं को दे रहे हैं, किसी को भी दे रहे हैं, आप उसके साथ में कंडीशन जोड़ दें। आप सफाई रखेंगी तो आपको 2000 मिलेंगे। जैसे हमने रखा है अपना, 5 रुपए में खाना खाना है तो आपको गाड़ी की पार्किंग ठीक लगानी पड़ेगी। आप आगे देखिए, सीधे 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 लगती हैं, कोई टेढ़ी गाड़ी नहीं लगाता जिससे 3 गाड़ी की पार्किंग खत्म हो जाए, पहली चीज़। फिर उसके बाद में लाइन लगाना कंपलसरी है, आपको मेंटेन रखनी है लाइन। हर एक के हाथ में 5 रुपए का सिक्का होना जरूरी है। अगर किसी पे चेंज नहीं है तो चेंज के लिए मैंने अपनी दुकान दूसरी रखी हुई है, वहाँ से आप चेंज ला सकते हैं। डेली की चेंज जो हमारे पास इकट्ठी होती है वहाँ रख देते हैं, उससे टाइम बहुत बचता है। ये चीज़ मैंने देखी पेट्रोल पंप पे, जब पूरा पेट्रोल भर जाता है आप लोगों का, तब आप अपने जेब में हाथ डालते हैं, फिर पैसे निकालते हैं, पीछे वाला हॉर्न बजाता है कि क्यों भाई। तो आप जब तक पेट्रोल बढ़ रहा है, अपना QR कोड वो जो भी करना है या कैश देना है, सब कुछ कर करा के मैं नहीं करती सर ऐसा, मैं पहले कर देती हूँ क्योंकि मुझे घर जाने की जल्दी तो ये छोटी छोटी सी बातों का हमने बहुत दिया। जैसे जो मैंने बताया कि वहाँ पे बच्चे वगैरह भी आते हैं, तो सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। उन्हें हमने चॉकलेट्स दिया, कुछ दिया, उन्होंने पेपर फेंका नहीं। आज 400-500 आदमी खाना खाता है, आप वहाँ आके देखेंगे एक तिनके का दाना नहीं मिलेगा। तो सिखाने वाली बात होनी चाहिए साथ साथ। और जैसे मैंने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र भी खोला हुआ है, सस्ती दवाइयाँ हैं, तो वहाँ पर हमने क्या रखा, हम किसी तरह का थैला ही नहीं देते। लोग आते हैं, बहुत बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं कि पहली दुकान है कि हम हाथ में कैसे लेके जाएं। मैंने कहा देखिए जाओ, हमारे पिताजी थैला लेके चलते थे, आप घर से कपड़े का थैला लाएंगे तभी दवाइयाँ आप अपने ले जाए, वरना आप हाथ में ले जाना है या हमारा लड़का आपके साथ गाड़ी तक जाएगा। उसका फ़र्क क्या पड़ा, आज 10 साल में 90% लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं खन्ना साहब कुछ सिखाया नहीं सिखाया, थैला लाना सिखा दिया आपने। घर से थैला लेके चलते हैं, हमारी दुकान का नाम आता ही उनको लगता है कि थैला लेके चलना है। तो मेरा अपना मानना है कि जो हम कहते हैं पॉलीथीन हटाओ, इसके लिए हम थैले बांटते हैं, ये सॉल्यूशन नहीं है। आपकी बेसिक नेचर कैसे चेंज हो कि मुझे घर से थैला लेके चलना है। तो हमने इन छोटी छोटी सी बातों को ध्यान दिया है, सिविक सेंस का। और वहाँ जितने भी लोग आते हैं, जो कपड़े हैं, अब आपका जो पुराने सूट्स वगैरह हो जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, कम से कम। और लेडीज़ के तो बहुत अच्छे, 2 बार फोटो खींचने के बाद में तो आप पहनते नहीं है। 2 बार ज़्यादा बोल दिया आपने। शादी के मेहंदी रात में जो ड्रेस पहन ली वो दोबारा नहीं पहनते हैं। तो इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े होते हैं, तो वो सारे भी वहाँ पर रखे जाते हैं। इसका जैसे आप मॉल में जाते हैं, कोई जाते हैं, हम 10 कपड़ों में से कपड़े पसंद करते हैं अपने, गरीब को ये कभी मौका नहीं मिलता है। आपने अगर ड्राइवर है कोई अपना, तो आपने उसको अपना 10,000 का सूट दे दिया, उसे चॉइस नहीं दी। लेकिन जो हमारे यहाँ कपड़े खूब सारे रखे हैं, उसमें जब बच्चों को पहना के देखती है मेट वगैरह, तो वो सेटिस्फेक्शन देखने लायक है उसको। वो इतनी दूर की सोच आप में, क्योंकि मैं तो ये सिर्फ 5 रुपए में खाना, 10 रुपए में कपड़े, ये सब नहीं, उनको एक सेटिस्फेक्शन देने की कोशिश करी जा रही है। और साथ में ये भी है कि अगर आप कपड़े लेके आ रहे हैं तो कुछ कहते हैं लिया है, तो मैंने कहा ना, धो के प्रेस करा के देना है। दान देते हुए दान की भावना का होना बहुत जरूरी है। आप जब घर में कपड़े धोएंगे, प्रेस करेंगे, तो आपको लगेगा मैं कुछ देने जा रहा हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप मंगाते नहीं है, मैंने कहा दान हमेशा चल के देना चाहिए, मांगी भीग जाती है। हमने आपको विश्वास नहीं होगा, आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा, ये सब अपने आप ऊपर वाला कराता है।
और नहीं, आपका मैंने एक यूट्यूब पे आई थिंक इंटरव्यू भी देखा था, उसमें आपने कहा था कि पैसे नहीं चाहिए हमें किसी तरह से, आपको अगर मेरे ख्याल में कोरोना के दौरान ये आपका कोरोना में, वीडियो हाँ था, जी, हाँ जी। तो आपने कहा था कि कुछ भी अगर आपके कोरोना में हम लोगों ने बहुत सेवा करी थी। हाँ। और सबने जब फेसबुक वगैरह पे कहा कि अंकल आपको कुछ हो गया, मेरे बच्चों ने कहा कि पापा अगर आपको कुछ हो गया हम तो आ भी नहीं पाएंगे। लेकिन मेरे पास राशन इतना पड़ा हुआ था, तो पहले उसे ख़त्म करने के लिए 21 मार्च को अचानक घोषणा हो गई थी कोरोना के, ये जो लगा था कर्फ्यू, लॉकडाउन। तो उसमें अब ये हुआ कि इस राशन का क्या करा जाए, तो राशन को बांटने के लिए हमने कहा इसे ख़त्म कर देते हैं किसी गरीबों को। जैसे ही हमारे फेसबुक पे अपलोड हुआ, सबने राशन भेजना शुरू कर दिया, तो पूरा लगातार चलता रहा वो, और ऊपर वाले की कृपा रही कि हम बच गए। बिल्कुल। और सर, जैसे कि आप बात कर रहे थे ना कपड़ों की ऑप्शन की, कि बड़े सारे कपड़ों के ऑप्शन देना और उनको सेटिस्फैक्शन मिलती है, वो एक बात कर रहे थे। वो चीज़ मैं समझना चाहूँगी, ये सोच कहाँ तक आई, क्योंकि अगर मैं अपनी ही बात करूँ, जाहिर सी बात है जब पुराने हो जाते हैं कपड़े, जो बहुत अच्छे कपड़े होते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार ये कपड़े किसको दिए जाए, किसी अपने को दे दिए जाए। और जो थोड़े बहुत ठीक है आप नहीं पहनते उन कपड़ों को, तो मैं भी अपनी गाड़ी में रख लेती हूँ, कोई मेरे को मिलता है तो मैं उसको दे देती हूँ, और मेरे को उसी में बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं उसके लिए दूरदृष्टि चाहिए। तो नहीं, मुझे मौका मिल गया इसलिए मैं कर पा रहा हूँ ये। और बाकी सभी लोगों से मेरा यही निवेदन रहता है कि आप आइए, अपने बढ़िया से बढ़िया जो भी कपड़े आपके पास हैं। अच्छा, दिक्कत क्या पड़ती है कि कपड़े इतने बढ़िया कंडीशंस के होते हैं, मन से उतर जाते हैं, फटते नहीं है। हमारे जमाने में तो उसके कपड़े देके बर्तन मिल जाते थे, अब तो वो भी नहीं आता ना। पहले तो मुझे लगता है कि बटन भी इतने ज्यादा टूटते थे, अब तो बटन भी नहीं टूटते हैं। अब तो ये हालत है। और वही मेरी मम्मी भी यही चीज बोलती है कि अब कपड़ों का, इतने सारे कपड़ों का करना क्या है, मतलब वाकई आप पहले नहीं, आपको चिंता ना करिए, मम्मी से कहिए मेरे पास है दादी की रसोई में, हाँ, दादी आप की रसोई आइए। है। और आपका जहाँ पर दादी की रसोई है वो एरिया भी बहुत अच्छा है, वो हाँ, सेंट्रली लोकेटेड है, झुग्गियाँ वगैरह उसके पास काफ़ी हैं, हरिजन बस्ती पास है। हाँ, तो नीडी लोग काफ़ी आ जाते हैं। वो एक आपका आइडिया था यहाँ खोलने का, या फिर? नहीं, मेरी वहीं पे शॉप थी, तो बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर, तो जितने 3 व्हीलर्स आ गए हैं वो सब अपने, उनका टाइमिंग है 1 बजे के आसपास सब जने अपने एक ही रिक्शा में भर के आते हैं, सब लोग खाना खाते हैं। और सब सच बात तो यह है कि खाना इतना बढ़िया होता है, इतना बढ़िया। वो एक रीज़न ये भी है कि अगर आप किसी मंदिर में जा रहे हैं या गुरुद्वारे जा रहे हैं और कहीं पे भी खाना खाते हैं, तो आपके मन का भाव अच्छा होता है, और हमारा खिलाने का भाव अच्छा है, आपका खाने का भाव अच्छा है, तो दोनों भाव जब मिल जाते हैं तो चीज़ अच्छी मिलती है। चाहे उसमें नमक ज़्यादा भी है, लेकिन आपको नमक ज़्यादा नहीं लगेगा, उस टाइम वही टेस्टी लगता है। तो लोग उस टेस्ट को डेवलप करने के लिए आते हैं वहाँ पर। और ये बात हमारे मम्मी पापा भी बोलते थे कि खाना अगर अच्छे से खिलाओ तो अमृत है, नहीं तो जहर के बराबर है। बिल्कुल तो सही वो बात है। अमृत ही आप परोसते हैं। अब आपके ना, मैं कुछ अच्छे से आपको जो यूट्यूब अगर मैं सर्च करूँ गूगल पे, तो आपके नाम से ही ऐसे आता है, दादी की रसोई वाले अनूप खन्ना खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति, जो कि आपने खेला था। अमिताभ बच्चन ने की तारीफ। नोएडा में दादी की रसोई में राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा मदद का मॉडल। दादी की रसोई, सिर्फ 5 रुपए में देसी घी से बना खाना खिलाने वाले अनूप खन्ना की कहानी। तो देसी घी से 5 रुपए का खाना, मतलब एक, मुझे लगता है आप भी पंजाबी होंगे। हाँ जी, हाँ तो जी, बीइंग पंजाबी, मतलब घी और 5 रुपए में वो भी बगैर घी के तो पंजाबी का गुजारा ही नहीं है। मक्खन घी तो लगना ही चाहिए। तो वो 5 रुपए में इतना, पंजाबियों का कहते हैं दिल बड़ा होता है, तो आपका तो बहुत ही बड़ा निकला। नहीं 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 नहीं, ये जब हमने दादी की रसोई की शुरुआत करी थी, तो ये पहले दिन ये फैसला करा था कि ऐसा खाना बनाएंगे जो हमारे घर में खुद ना बनता हो, मतलब उससे बेटर क्वालिटी का बना के दिखाएंगे। तो वो खाना, बल्कि जब मैं, मम्मी हमारी जिंदा थी उस समय, तो जब मैं लौट के आता था, हमने गब्बर सिंह कहते थे हम उन्हें, आते ही पूछते थे कितने आदमी ने खाना खाया। मैंने कहा जाता गब्बर सिंह पूछता था कितने आदमी थे, तो आते ही सबसे पहला सवाल उनका ये होता था, बताते थे 400 आज रहे, 300 आज रहे, 500 आज रहे, तो बड़ी खुशी होती थी उनको। और ये उन्हीं का आशीर्वाद है और ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि दोनों साथ रहे। और आज भी, अब नहीं है मेरी मदर, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक नया रास्ता दिखाया। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे को ही नहीं, पूरे भारत में आज 300-400 जगह इस तरह के काम चल रहे हैं, बिल्कुल, लोग कर रहे हैं। लोगों ने मुझसे कहा फ्रेंचाइजीज करेंगे, मैंने कहा इसमें नाम में क्या रखा है। अनूप खन्ना अगर मर जाएगा तो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, आप इसकी ब्रांचेस फैलाओ ना, कि वो चलती रहनी चाहिए। आज 500 हैं, उसकी जगह 5000 हों, फिर 50,000 हों, तो ये कंसेप्ट ज़्यादा होना चाहिए। मेरे को फेमस हो के क्या करना है, तो मैं फेमस तो, लेकिन आप हो ही गए। मैं दादी की रसोई हुआ है, दादी की रसोई जो चला रहा है वही है। अमिताभ बच्चन आपकी तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, वहां तक कैसे पहुंचे? नहीं, ये उनकी अपनी टीम थी,
और वहाँ जाके पता लगा रवीना टंडन जी मेरी पार्टनर थी। अच्छा। तो अमिताभ जी और रवीना जी मेरे को 2-2.5 साल से फॉलो कर रहे थे, उन्होंने मेरे वीडियोस वगैरह देखे हुए थे। अच्छा, वैसे फेवरेट एक्ट्रेस कौन है आपकी? फेवरेट तो रवीना ही है। रवीना ही है। अच्छा, उनका कोई गाना याद है? वैसे तो उनकी बेटी अब साशा आ रही हैं फिल्मों में, तो उनका कोई गाना आपको याद है ऐसा रवीना टंडन का? वो ये मस्त कर रहा है। पंजाबी है अपनी। बहुत मस्त है, बातचीत में भी बहुत मस्त है। उन्होंने उनके साथ शूटिंग में बहुत मजा आया था। और फैन में अगर माते हैं तो मैं मुर्मू जी से मिला था अभी, जो उन्होंने राष्ट्रपति जी ने बुलाया था। तो फैन अगर मानते हैं तो मैं उनका ज़बरदस्त फ़ैन हूँ। इतनी सिंपल लेडी, इतनी सिंपल। मैं मानता हूँ कि जो इस पोस्ट पे पहुँचते हैं तो उनके अंदर कुछ ना कुछ अलौकिक प्रतिभा होती है, और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है आपको। और जब ये सब जने बुलाते हैं और इस तरह का आपके ऊपर प्रेशर होता है तो आपको बेटर से बेटर परफॉर्म करने की एक जिम्मेदारी भी हो जाती है। तो आपको ये लगता है कि गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए, लोगों का विश्वास आपके साथ जुड़ा हुआ है। शक्ति कपूर आए थे, वो बायोपिक बन रही है, तो वो भी बहुत मस्त आदमी है। अच्छा। जैसे आपको फिल्मों में दिखता है ऐसे नहीं है। बहुत अच्छी नेचर की है, बहुत अच्छी नेचर की है। अच्छा, आपकी बेटी क्योंकि मीडिया से ही ताल्लुक रखती है, आपकी बेटी तो खैर मिलती भी रहती होंगी सेलिब्रिटी से। जब आप गए कौन बनेगा करोड़पति में, अमिताभ बच्चन से बातचीत हुई आपकी, रवीना टंडन से, और भी कई ऐसे कलाकार होंगे जिनसे आपकी गाहे बगाहे मुलाकात होती रही होगी, तो आपकी बेटी नहीं कभी बोलती थी कि मतलब मेरे को तो, मैं ऑफिस में जाती हूँ, इतने घंटे काम करती हूँ, तब कभी जाके मुझे ये नसीब होता है, आपको तो घर बैठे बैठे नसीब हो रहा है? एक बहुत बेसिक फर्क बता दूं। जब आप लोग इंटरव्यू ले जाते वो सेलिब्रिटी थे, वहां मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था तो मैं सेलिब्रिटी था। तो अमिताभ बच्चन जी से जब मैं पहली बार, जैसे हम लोग मेकअप रूम में थे, मैं और रवीना जी, तो अमिताभ जी आए तो शॉक बिल्कुल कि मतलब इतना बड़ा आदमी और बिल्कुल ऐसे बिल्कुल कैजुअली आ गए हमारे पास। तो मैंने लिटरली हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहा कि अभी से माफ़ी मांग लेते हैं, गलती तो होगी हमसे। तो किस बात की गलती, अपनी भारी भरकम आवाज़ में जो बोले आप तो देश के लिए ये है वो है, और इतना आपको बिल्कुल नॉर्मल। आप कभी केबीसी देखिए, जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं बिल्कुल फ्रैंकली बात करते हैं। वो अमिताभ बच्चन साहब की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि सामने वाले को इतना इजी कर देते हैं, इतना इजी कर देते हैं, लगता ही नहीं कि अमिताभ बच्चन से बात कर रहे हैं आप। तो वहाँ जो केबीसी हुआ तो उस पूरे प्रोग्राम के अंदर कभी नहीं लगा कि मैं अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठा हूँ। ऐसा बिल्कुल बड़े आराम से बातचीत चलती रही। और रवीना जी तो मैंने बताया बिल्कुल मस्त है, बहुत मस्त है। तो एटमॉस्फेयर ऐसा बना देते हैं वो लोग, आपको लगता है, लेकिन वहाँ पहुँच के आपको बहुत इजी लगेगा, उसके बाद में वो रियल अमिताभ बच्चन हो जाते हैं। अच्छा, जब जो सवाल आते हैं कौन बनेगा करोड़पति में, उसके बाद म्यूजिक बजता है, हाँ सब कुछ वैसे ही है। तो कुछ डर लग रहा था उस वक्त, क्योंकि आई थिंक 7 करोड़ के बाद 7 करोड़ का सवाल? नहीं, हमारा करमवीर वाला प्रोग्राम था। हाँ, करमवीर। तो उसमें 12.5 लाख लगभग सभी को देते हैं वो लोग, और क्वेश्चन आंसर्स भी, मतलब रवीना साथ में बैठी हुई थी तो कुछ आंसर एक्चुअली क्या होता है, नहीं उसमें होता है कि आपसे पहले पूछ लेते हैं कि आपको क्या क्या चॉइसेस हैं। अच्छा। जैसे मैंने पॉलिटिक्स बता दिया था, स्पोर्ट्स बता दिया था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं जिससे आंसर देने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। क्वेश्चन टफ होते हैं, हमें पहले नहीं बताए जाते, लेकिन थोड़ा सा आसान लग जाता है कि आइडिया कि ये बंदा बता सकता है। सेम रवीना जी से पूछा होगा तो कुछ आंसर ऐसे जो रवीना जी को पता थे। अच्छा। लेकिन अच्छा रहा, इट वाज ए नाइस एक्सपीरियंस। तो आपने जो धनराशि थी वो कहाँ पर यूटिलाइज की? ये दादी की रसोई में गया। दादी की रसोई में सारा कुछ, वो तो उसी में आता है और उसी के लिए है सारा कुछ। अच्छा, इसमें कोई कहना गलत नहीं होगा कि ये जो एफर्ट है आपका दादी की रसोई का, ये पूरी फैमिली का एफर्ट है? पूरा फैमिली इसमें। सुबह 8 साढ़े 8 बजे हम लोग पार्क में होते हैं, सब्जी वाला वहाँ पर है हमारा 47 में डी ब्लॉक के सामने। तो सबसे पहले उसे सब्जी वब्जी का ऑर्डर वगैरह देते हैं, तो आधा 1 घंटा जब तक वो पैक वैक करता है तो हम इसी बहाने वॉक कर लेते हैं थोड़े से। तो ये जो सेहत देख रहे हैं थोड़ी बहुत कंट्रोल में इसीलिए। और उसके बाद में फिर तब तक 9 बजे तक हमारा खाना बनना शुरू हो जाता है। सवेरे कुक आते हैं, 2 कुक रखे हुए हैं, बाकी 8-10 आदमी का स्टाफ है पूरा। तो अब काफ़ी बड़ा हो गया, 400-500 आदमी का खाना अगर आप समझते हैं तो एक ब्याह बारात का खाना हो जाता है ये। हाँ बिल्कुल। जिसमें रोटी भी है, रसगुल्ला भी है, पेड़ा भी है, सब कुछ है, फल फ्रूट्स वगैरह सारी चीज़ें, बच्चों के लिए चॉकलेट्स हैं। अब लोग पूछते हैं कहाँ से दे रहे हैं, मैं किसी से कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन किसी का जन्मदिन है वो चॉकलेट की पेटी रख गए, थोड़े से डब्बे रख गए, किसी ने बिस्किट्स रख दिए, तो वो सारे बटते हैं। तो बच्चों को बड़ा, जैसे हम लोग चूरन चटनी लेते थे स्कूल से निकल के, अब बच्चों को क्या लगता है 5 रुपये देते हैं खाना लेके, और साथ में चॉकलेट्स मिल रही है, कुछ मिल रहा है, कभी बिस्किट्स मिल रहे हैं। तो अच्छा, इतना लंबा सफ़र आपका रहा, कभी लगा नहीं कि
मतलब बोरियत महसूस नहीं हुई, या फिर ऐसा नहीं लगा कि मोनोटनस हो गया है अब कुछ और ब्रेक लेना? कभी नहीं? ऐसा है, मजा आ रहा है इसीलिए कर रहे हैं मजा आ आप रहा है। इसकी बात को। मेरा बेटा सिंगापुर है तो भी कई बार वो टिकट करा लेता है, तो मैं एक हफ्ते बाद कहता हूँ मेरा मन नहीं लग रहा, अच्छा। मुझे वापस जाना है यार। आप सिंगापुर में भी ऐसा तो नहीं है, ढूंढने लगता है कि कहीं जाके बनाऊं खाना? मैंने यही बोला, बिल्कुल सही कहना। मैंने कहा या तो एक भगोना खिचड़ी विचड़ी का बना दो मैं नीचे जाके, तो बेटा कहता है पापा ये सिंगापुर है, यहाँ ये सब अलाउड नहीं है। यहाँ पे एयरलाइंस में एयर होस्टेस को बोला कीजिए आप बैठिए, मैं सर्व कर देता हूँ। और मुझे लगता है वो एयरलाइन ज्यादा चलेगी। अच्छा, आपको जब लोग आपसे आके मिलते भी होंगे, है ना, अब तो क्योंकि यूट्यूबर्स इतने ज्यादा हो गए हाँ जी, हाँ हैं, जी। तो कई यूट्यूबर्स होंगे जो आपसे मुलाकात करते होंगे। कई बार ऐसा हमने देखा है कि नेगेटिव भी पोर्ट्रे किया जाता है। हाँ, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा किया बहुत ज़्यादा कभी बहुत आपके ज़्यादा। साथ ऐसा वो हुआ? कुछ लोग आते हैं मेरे से कहते हैं सर कमाई तो बहुत मोटी हो रही होगी, वरना अच्छा। कौन करता है। तो अब शुरू में बहुत बुरा लगता था कि यार मतलब क्या सवाल करें, क्या जवाब दे आदमी, इरिटेशन होती थी। लेकिन फिर उसका मस्ती के साथ करना शुरू करा। मैंने कहा यार एक बात बताओ, ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, यहाँ सारे लोग कमाने के लिए बैठे हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, चश्मे वाले हैं, डॉक्टर साहब हैं, ये कमा रहे हैं ना सब, मैं भी कमा रहा हूँ। चलो ये मैं कमाने के बाद खिला तो रहा हूँ, इनमें से कौन खिला रहा है? अगर कमाई की पूछ रहा हो तो मैंने कहा आप शुरू कर दो, इसमें बहुत मोटी कमाई है। वो कहते हैं यार मुश्किल काम है। मैंने कहा फिर क्यों कह रहा हूँ भाई, मैं क्यों कर रहा हूँ? तो बेसिकली आप जैसे सवाल हो वैसे जवाब दे दें तो शांति मिलती है। और बिल्कुल मतलब सेल्फलेसली इस भाव से करना मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। मुश्किल कुछ नहीं है, आपको जिसमें मजा आए वो करना चाहिए। मुझे एंजॉय कर रहा हूँ इसका। मैं एक्चुअली क्या है कि पार्क में बैठ के जो मैंने 60 65 70 साल का एक्सपीरियंस है वो क्यों वेस्ट करूँ? मैं हर एक से कहता हूँ इस बात को। आज जब आप मेरी एज में आए तो जो आपने पूरा मीडिया लाइन के अंदर एक्सपीरियंस लिया है वो अपना शेयर करिए, कम से कम वो आपके साथ नहीं जाना चाहिए। देखिए हम अपने साथ कुछ ले जा नहीं सकते, तो कम से कम जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारे विचार हैं। अब किसी का जन्मदिन होता है तो मैं हर एक से कहता हूँ कि जन्मदिन यहाँ बच्चे को जरूर आइए, वो अपने हाथ से बांटे, तो इतना बढ़िया लगता है। 5 मिनट के लिए कहता हूँ मैं, वो बच्चा आधे घंटे तक हिलने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो वाला माहौल होता है। ये एटमॉस्फेयर उन्हें कभी मिला ही नहीं है, तो वो एक एटमॉस्फेयर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो संस्कार हम लोग भूल चुके हैं वो संस्कार वापस एक तरह से लाने की कोशिश है। और मेरा मानना है कि कोई अपने पिताजी की याद में, कोई दादाजी की याद में वहाँ के सेवा करते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है कि डायरेक्ट अपने हाथ से किसी ज़रूरतमंद को सामान दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, या वो एक अलग ही सेटिस्फेक्शन है। तो उसका एक माहौल क्रिएट करा गया। अच्छा, मैं जब से आपसे बात कर रही हूँ मैं देख रही हूँ कि, और मुझे लगता भी नहीं है कि आप ऐसे व्यक्तित्व के इंसान हैं जो थोड़ी सी बात में इरिटेट हो जाए या जिसके चेहरे पर शिकन आ जाए। इतने लोगों को खाना देना, मतलब मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ इस बात को कि पूरा दिन 20 मतलब आप 12 महीने ये काम कर रहे हैं और पूरी तत्परता के साथ कर रहे हैं। होली के दिन छुट्टी रखते हैं बस, वो एक्चुअली होली वाले दिन का मेन्यू हमारे पास नहीं होता ना। सही है। तो वन मैन आर्मी है आपकी, कभी चेहरे पर शिकन आती ही नहीं है आपकी? मतलब इसके लिए राज तो बता दीजिए। ये राज कुछ नहीं है, बस आपको जो काम कर रहे हैं। बच्चे स्कूल के, कॉलेज के मेरे पास बहुत आते हैं, बोले अंकल हम भी कुछ करना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं करना, यंग बच्चा बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि इतना कंपटीशन है। आप लोग आजकल अपना शादी भी करनी है, बच्चे भी हैं, उनका कैरियर देखना है। जब मेरी एज में आ जाए, जब पूरा आपने कर दिया, सारी जिम्मेदारी पूरी हो जाए, तब जरूरी ये सारे काम करिए। और जो लोग कहते हैं कि डायलॉग मारते हैं मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, ये नहीं। कहना बिल गेट्स का, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, डायलॉग देने से पहले इतना पैसा जरूर कमा लो, बिकॉज मनी इज़ एवरीथिंग इन योर लाइफ। बगैर पैसे के कुछ नहीं है। तो मैंने अपना बुढ़ापा पहले सिक्योर करा है, उसके बाद में ये सारे काम करते हुए अच्छे लग रहा है आदमी। और ये सही बात जो बोली यंग जनरेशन है, आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा, सेटिस्फेक्शन की लिमिट जरूर फिक्स करिए आप लोग। आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं और एक बार उसे अचीव कर लें। जैसे मैं नोएडा के अंदर जब आया था तो एक टूटा सा स्कूटर था मेरे पास 84 के अंदर। तब क्या मांगता है आदमी? आप भी जो है भगवान से यही मांगेंगे, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, मकान हो जाए, दुकान हो जाए, बच्चे सेटल हो जाए। भगवान ने सब कुछ दे दिया है। तो आप भगवान जॉब क्या करते थे सर फिर? मेरा दवाइयों का काम था शुरू से। दवाइयों का ही काम था, दवाइयों का काम है, तभी मैंने बताया। तो मैं आपने इतने साल तक मेडिकल स्टोर है और मेरे 2 मेडिकल स्टोर हैं। गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है, ये जेनरिक में, ये भी आपके माध्यम से कहूँगा, इसके पूरे इंडिया में 14,000 ब्रांचेज हैं। सरकारी दुकान है एक तरह से, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। जो बाजार में 400 रुपये की दवाई है वो यहाँ 40 रुपये की, 50 रुपये की मिल जाएगी। तो आपके घर का बजट अगर 10,000 है तो यहाँ पे 2,000 रुपये में आपको दवाइयाँ मिल सकती हैं। तो कहीं पे भी हैं, देश के किसी कोने में हैं आप लोग, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की दवाइयाँ आप यूज़ कर लीजिए, बहुत सस्ती हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की है। और जैसे मैंने बताया कि एक मेरी शॉप्लेक्स मॉल में दुकान है, एक यहाँ पर है।
तो बुढ़ापा सिक्योर है, थोड़ा सा किराए विराया जाता है और बाकी अपना समय पास हो जाता है। और जैसे आपने बताया मस्ती के साथ हो रहा है। बिल्कुल। और आपकी सबसे अच्छी बात यह है कि प्रैक्टिकल, इमोशनल, ह्यूमर सब कुछ आपके अंदर है, मतलब एक परफेक्ट। वो पंजाबी आदमी है। बिल्कुल। और बड़ी अच्छी बात है सर, क्योंकि आज के दौर में कंपटीशन, आपने जो बोला, कंपटीशन के साथ साथ ईर्ष्या भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो कभी इसका सामना किया? ये हमेशा होता है, ये तो हमेशा होता है। भारत इसीलिए कबड्डी का चैंपियन है, उसमें टांग अच्छी खींची जाती है। लेकिन इनसे कभी ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और कहना हमारे मोदी जी का कि इतनी गालियां सुनते, इतनी गालियां सुनते, वो देखिए कहाँ से कहाँ पहुंचे हुए हैं, कितना अच्छा काम करते हैं। कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए इससे बचने के लिए? क्योंकि मुझे और मेरे जैसे तमाम लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए भाई। मैं अन्ना आंदोलन से भी काफ़ी जुड़ा था। अच्छा। तो अन्ना जी का एक वाक्य है जो आप लोगों को अपने कंठस्थ हो जाना चाहिए कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो अपमान सहने की जो शक्ति है आपके अंदर वो असीमित होनी चाहिए। मतलब आपको कोई कितनी भी गाली दे, कुछ करे, तो ये अर्जुन की तरह से देखिए, आपको सिर्फ जो कहावत है ना जो हमारी महाभारत में कि वो सिर्फ उसको आंख दिख रही थी, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा, तो अपने टारगेट में तांगा भी है ना, जब चलता है तो उसके यूँ रख देते हैं उसको कि सिर्फ रोड दिखनी चाहिए। तो अगर आप इधर उधर सोचेंगे दुनिया क्या कह रही है, ये क्या कहेंगे, छोड़िए, अपने काम पे ध्यान रखें। लोग अपने आप चुप। जब मैंने शुरू करा था, अरे 4 दिन करेगा, नौटंकी है, टीवी के लिए कर रहा है, फलाना कर रहा है, कोई बात नहीं। सड़क पे लगाता था, एक छोटी सी मेज लगाता था, बल्कि बच्चों को बुरा लगता था, बोले पापा कहीं दुकान ले लो, एसी गाड़ी बनवा देते हैं। मैंने कहा यार यहीं ठीक है अपना। और गर्मी के अंदर पेड़ के नीचे जब बांटते थे, तब धीरे धीरे लोगों को लगा यार ये बुड्ढा जो है ये पेड़ के नीचे पसीने में लथपथ और इस तरह से काम कर रहा है यार, तो कुछ तो है करके फिर धीरे धीरे लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ। अब 10 साल के अंदर तो काफी से नहीं, आप अपने काम से लोगों को जवाब दीजिए, और आपने काम से जवाब दिया। और जवाब भी क्या दिया, मुझे मजा आ रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ। दुनिया क्या कह रही है, क्या सोच रही है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। अब मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है कि मैं ट्रैफिक वालों से कहता हूँ कि आप आगे देखिए गाड़ियाँ कैसे लगती हैं। हम 5 रुपए में खाना देके एक तरह से हमने उन्हें लालच दिया कि आप ऐसे करोगे। जैसे बच्चों को कहते हैं ना, आप अपने घर में भी टॉफी देंगे तो बेटा ये काम कर दो, फलाना कर दो तो ये काम कर दो। तो ये काम इसलिए करे जा रहे हैं सिविक सेंस के लिए। और जहाँ तक है जो कपड़े भी लेके जाते हैं या सब कुछ है, उनको भी ये चीज़ सिखाई जाती है कि भाई बेचना बाचना मत तुम कमी, यहाँ से ले जाके इतने अच्छी चीज़ें देना है। साड़ियाँ एक से एक बेहतरीन साड़ियाँ होती हैं, वो सब दी जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, क्योंकि अब टाइम थोड़ा सा कम रह गया है तो जल्दी जल्दी आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि कल भी मैं एक शख्स थे पाकिस्तान से जिन्होंने एक महिला को उनका यूट्यूब चैनल है जिसमें वो जो गुम हो जाता है कोई, उनको अपने घर तक पहुँचाते हैं, तो उनसे बात करी थी तो उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ कही थी। क्योंकि मैंने उनसे पूछा था कि आजकल यूट्यूबर्स की भरमार है, अपने आप को इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं वो आजकल, लेकिन कई मायनों में मुझे नहीं लगता। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि ये अपनी अपनी परवरिश का नतीजा होता है। मेरे घर में ऐसी परवरिश मुझे दी गई कि मैं अच्छे मिशन पर लगूं। मैं सोशल मीडिया देखता था तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि तुम फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो, स्क्रॉल कर करके कोई अच्छा काम कर लो। तो उन्होंने मिशन शुरू किया कि जो लोग गुम हो गए उनको बिछड़ों से मिलाना है। तो ऐसे में मैं यही जानना चाहूँगी, परवरिश बहुत मायने रखती है। आपको आपकी मदर से ये चीज़ें मिली, आपकी मदर ने आपको बोला कि आप ऐसा कीजिए, आगे आपके बच्चे भी ऐसे ही हैं? बिल्कुल। और मैं परवरिश वाली बात में आपने कही तो यहाँ मैं अपने पिताजी का उल्लेख जरूर करना चाहूँगा। वो फ्रीडम फाइटर थे। हमारे पास एक ऑटोग्राफ बुक है, मैं लानी चाहिए थी, मुझे आप लोगों को दिखाना चाहिए था। उसमें महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, फिरोज़ गांधी, विनोबा भावे, कृपलानी जी, मतलब कौन सा ऐसे बड़े नहीं हैं, सहगल ढिल्लन श्यामराज आईएनए के जो फाउंडर मेंबर्स थे, सबके ऑटोग्राफ से, सबके साथ पापा ने काम करे। उस समय ऑटोग्राफ का ज़माना होता था, आजकल जैसे आप सेल्फी लेते हैं। तो पापा का बड़ा इनिशिएटिव रहा, वो अपने टाइम में फ्रीडम फाइटर थे। तो मेरे बिजनेस को वो कहते थे मैं संभाल रहा हूँ, तो ये काम कर। जैसे मैंने बताया मैं बिहार चला गया, उत्तराखंड चला गया सेवा करने, तो वो उसमें पिताजी का काफ़ी रोल था। और उनके जाने के बाद में मदर ने ये दादी की रसोई शुरू करा दिया। तो ये परवरिश बहुत बहुत मायने रखती है। और बच्चों को मैं जो पता नहीं अपने अपने विचार हैं, आप बोर्डिंग में भेजते हैं, इधर भेजते हैं, उधर भेजते हैं, तो मैं हर एक से कहता हूँ कि इंटर तक बच्चे को अपने साथ जरूर रखिए। क्योंकि आप इंटरमीडिएट तक ही बच्चे के साथ रहते हैं, उसके बाद वो अपने इंजीनियरिंग करने चला गया, कहीं चला गया, शादी हो गई, नौकरी पे चला गया, तो आप बच्चे का प्यार जो चाहिए वो सिर्फ 12th क्लास तक ही आपको मिल सकता है। उसके बाद तो बच्चा
बाहर ही बाहर रहना है। तो जो संस्कार देने चाहिए, जो परवरिश वाली बात आपने कही, जो कुछ सिखाना है अपने घरों के बारे में, वो इंटर तक सिखा सकते हैं उसको आप। बिल्कुल सर, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ सीख लिया। मेरे को बड़े सारे सवालों के सच में बस मस्त रहिए, किसी तरह की टेंशन नहीं। और जैसे मैं अपने टाइम का स्पोर्ट्समैन था, तो मैं आपके फिर माध्यम से कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स में जरूर डालिए आप। सब स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है जिससे एक तो डिसिप्लिन आता है आपके अंदर, और नेवर से डाई स्पिरिट आती है। कभी हारने की, आप हार भी रहे हैं तो आखिर तक फाइट करेंगे, और हारने के बाद में डर मुझे नहीं जो है। मैंने रियलाइज किया है, क्योंकि मेरा बेटा भी जाता है क्रिकेट एकेडमी, तो मैंने भी ये रियलाइज किया कि एक ना एक दूसरे को सपोर्ट करने की भावना आती है। और दूसरा, अगर डिप्रेशन नहीं आएगा कभी। हाँ। एक मैच हार गया, दूसरा मैच फिर रेडी है, चल कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें। क्योंकि मैंने कई बार देखा है दूसरी टीम का प्लेयर हाफ सेंचुरी बना रहा है और यहाँ से हूटिंग वो कर रहा होता है बस एक रन रह गया, बस एक रन रह गया। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी स्पिरिट है। हार सहने की शक्ति आ जाती है। तो स्पोर्ट्समैन, तो मैं अपने टाइम का स्पोर्ट्समैन भी था, टेबल टेनिस चैंपियन था, देहरादून चैंपियन था, गढ़वाल रीजन, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी चैंपियन भी था मैं। तो उससे मेरे को बहुत बड़ी सीख मिली कि दुनिया, जो आपने पूछा ये कहते थे वो कहते थे, उससे कोई डरने वाली बात ही नहीं है। ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो हमारे साथ अनूप खन्ना जी थे, और आगे भी हमारा ये बातचीत का सफर जारी रहेगा। फिर हम अपने स्टूडियो में बुलाएंगे, और वादा आपको करना पड़ेगा अभी कि आप आएंगे। अरे बिल्कुल, जब आप कहेंगे तब हाजिर हो जाएंगे। तो चलिए, इसी अच्छे नोट के साथ हमें दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा।